भाई साहब महाराष्ट्र के प्रभारी के रूप में आए। हम लोग कई बार कहते हैं कि चाणक्य की नीति, वो नीति क्या है हम तो पहले से पढ़ते थे, लेकिन देखने को तब मिला जब इनके साथ काम किया। लेकिन देखने को तब सीएम फडणवीस ने शिवसेना के साथ गठबंधन टूटने की इनसाइड स्टोरी बताते हुए कहा कि 2014 में बीजेपी ने शिवसेना को अल्टीमेटम दिया था। सीटों का फाइनल फॉर्मूला शिवसेना 147 और बीजेपी 127 सीट ही रहेगा, लेकिन शिवसेना 151 सीटों पर अड़ गई थी। इतना ही नहीं, फडणवीस ने बताया कि बीजेपी इस पर राजी थी कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा और बीजेपी का उप मुख्यमंत्री होगा, लेकिन शिवसेना की जिद के आगे गठबंधन टूट गया। और वो समय ऐसा था कि जिस समय हमारे मित्र उस समय के शिवसेना के, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही थी और हम उनको ज्यादा जगह देने को भी तैयार थे, लेकिन उन्होंने एक आंकड़ा अपने मन में पकड़ लिया था। हमको 151 ही चाहिए, हम कहते थे 147 ले लीजिए, हम 127 ले लेंगे। और ऐसे समय जब यह ध्यान में आया तो दृढ़ता के साथ भाई साहब ने अमित भाई से बात की। किस प्रकार से तो नहीं चल पाएगा। अमित भाई ने प्रधानमंत्री जी से बात की और फिर यह तय हुआ कि अगर 147 और 127 ये फॉर्मूला होता ना बचे हुए हमारे छोटे दोस्तों को, तो अब अलायंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये जब तय हुआ तो भाई साहब जानते हैं, केवल भाई साहब, मैं और अमित भाई तीन ही लोग कॉन्फिडेंट, प्रधानमंत्री जी तो थे ही, तीन ही लोग कॉन्फिडेंट थे कि हम लड़ सकते हैं। बाकी पार्टी में कोई कॉन्फिडेंट नहीं था। सब लोग ये मानते थे कि क्या फैसला आप लोग कर रहे हैं। भाई साहब ने मुझे कहा चिंता मत करो, फैसला करना है और अपन चुनकर आएंगे। ये इनका विश्वास था कि जिस विश्वास के कारण हमने शिवसेना को अल्टीमेटम दिया। हमने कहा अगर 147 पर आप लड़ना चाहते हो, हम आपके साथ हैं, साथ में लड़ेंगे। हम 127 लड़ेंगे, हम दोनों के अच्छे चुनकर आएंगे, 200 से ज्यादा लोग चुनकर आएंगे। आपका मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा उप मुख्यमंत्री बनेगा। पर शायद विधि का विधान ये भी था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए उन्होंने कहा नहीं, हमारे युवराज ने घोषणा की 151 की, एक सीट कम नहीं करेंगे। वो बिल्कुल कौरव वाले मूड में आ गए, 5 गांव भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा 5 गांव नहीं देंगे तो श्री कृष्ण है हमारे पास।